तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया है। जी हां, इजरायली डिफेंस फोर्स में इस जानकारी को साझा किया है। लेकिन बड़ी बात की कि अब दुनिया को नहीं डरा पाएगा नसरल्लाह। आईडीएफ की ओर से यह बयान दिया गया और उसके बाद अन्य कमांडर्स के साथ नसरल्लाह भी ढेर हो गया है। ये भी आईडीएफ ने अपने बयान में बताया है। हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर कल किया था इजराइल ने एयर स्ट्राइक और उस एयर स्ट्राइक के दौरान दूसरे कमांडर्स के साथ आतंक का दहशतगर्द और कह सकते हैं सभी का आका नसरल्लाह ढेर कर दिया गया है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह जिसकी शह पर, जिसकी पनाह पर आतंक लगातार फल फूल रहा था, आतंकवादी लगातार नरसंहार कर रहे थे, लेकिन अभी एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के ढेर होने की सामने आ रही है। हालांकि इस चीज का ऐलान होना अभी बाकी है औपचारिक तौर पर, लेकिन आईडीएफ की ओर से ये चीज स्पष्ट कर दी गई है कि अब दुनिया को डरा नहीं पाएगा नसरल्लाह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आईडीएफ की ओर से जानकारी कि नसरल्लाह को ढेर कर दिया गया है। एक अन्य कमांडर के साथ मारा गया है। हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर में कल इजराइल की ओर से स्ट्राइक किया गया था। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस एयर स्ट्राइक की तस्वीरें जिसमें धुएं का गुबार नजर आ रहा है। लेकिन वहां के लोग जो दहशत में जीने के लिए मजबूर थे, जो सिर्फ और सिर्फ आतंक के साए में इतने दिनों से जी रहे थे, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ये नसरल्लाह का मारा जाना लोगों को राहत भी देगा, स्थितियों को सुधारेगा भी, एक बार फिर से शांति व्यवस्था कायम करने की ओर भी बढ़ पाएगा। लेकिन इजराइल की ओर से जो एयर स्ट्राइक की गई थी उसमें इन सभी तस्वीरों में सबसे बड़ी जानकारी समय की सामने आई है। आईडीएफ की ओर से खुद ये जानकारी साझा की गई कि आतंक का आका नसरल्लाह ढेर कर दिया गया है। एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को ढेर किया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने इस चीज की पुष्टि की है और ये अचीवमेंट इजराइल एयर स्ट्राइक के दौरान सबसे बड़ी, क्योंकि नसरल्लाह के इशारों पर ही इजराइल पर लगातार सितम ढाया जा रहा था, जिसके बाद एयर स्ट्राइक का ऐलान किया। पूरी प्लानिंग हुई, जिस समय एयर स्ट्राइक हुई उस समय की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी। लेकिन कुछ ऐसे जगह जिन्हें संदिग्ध तौर पर पहचान कर, आइडेंटिफाई कर ये पता लगाया गया कि नसरल्लाह कहां छिपा बैठा है हिजबुल्लाह चीफ, जिसके बाद एक अन्य कमांडर के साथ एयर स्ट्राइक के दौरान वो भी चिथड़े हो गया। ये जानकारी खुद इजराइल डिफेंस फोर्स की ओर से साझा की गई है। धमकी देने वालों तक पहुंचना जानते हैं, इजराइल को धमकी देने वालों तक पहुंचेंगे। धमकियों का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि इजराइल के लिए भरपूर धमकियां हिजबुल्लाह चीफ की ओर से दी गई, जिसमें इजराइल के एग्जिस्टेंस को भी खत्म करने तक की बात की गई। लेकिन अब दुनिया को नहीं डरा पाएगा हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह, ये आईडीएफ की ओर से कहा गया और इसी के साथ ये जानकारी पूरे विश्व के साथ साझा की गई। 32 साल से संगठन के चीफ के तौर पर नसरल्लाह अपने इशारे पर लोगों को नचा रहा था। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हवेली ने कहा कि धमकी देने वालों का क्या हश्र करना है, कैसे उन तक पहुंचना है और क्या अंजाम तक इन्हें लेकर जाना है, किस अंजाम तक लेकर जाना है, ये भली भांति फोर्स जानती है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के ढेर होने की जानकारी खुद इजराइल डिफेंस फोर्स ने जानकारी साझा की है और ये भी कहा कि दुनिया भर के लिए नफरती पैगाम देने वाला, दुनिया को डराने वाला, इजराइल को आंख दिखाने वाला, इजराइल के एग्जिस्टेंस को खत्म करने की कोशिश करने वाला हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह ढेर कर दिया गया है और मौत हुई है एयर स्ट्राइक के दौरान। चलिए देखिए, खबर बड़ी है विश्व के लिहाज से भी। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद गुर्जर जुड़े हैं। कर्नल साहब, बड़ी खबर है ये इसलिए क्योंकि इजराइल की कोशिश थी, लेकिन इजराइल ने अपने मंसूबे के जरिए स्पष्ट कर दिया कि किसी भी सूरत में आतंक या फिर आतंक के पनाहगारों को जगह नहीं है। जो बात करता था इजराइल और विश्व के एग्जिस्टेंस को खत्म करने की, नसरल्लाह खुद ढेर हुआ है। कर्नल साहब जी, सबसे पहले तो मैं इजराइल को बधाई देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इन्होंने एक ऐसे आतंकी संगठन के हेड को खत्म किया है।
रही बात दूसरी, देखिए कि आज ये विषय एक आतंकी का नहीं है। अगर हम सब देखें तो विश्व पटल पर जिस प्रकार से इजराइल ने एक तरह दृढ़ता दिखाई है और उसने ये रिजॉल्व दिखाया है कि हम टेररिज्म के खिलाफ कभी झुकेंगे नहीं, और जो उग्रवादी को जो भी किसी भी प्रकार से अगर नुकसान करना चाहेंगे तो उनका हम खात्मा करेंगे। उन्होंने पहले हमास के साथ किया, हमास ने जो एक निर्दयी काम, हम सब जानते हैं किस प्रकार से बच्चे महिलाओं की हत्याएं की और किस प्रकार से उनको उन्होंने कैदी बना करके ले गए, और उनका खात्मा करने के बाद अब जिस प्रकार से नसरुल्लाह को खत्म किया गया है, मैं मानता हूं एक ऐसा शुभ संकेत है जिसके लिए हम सबको इनके साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन यहाँ दो बातें मैं आपसे रखना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जो जहां पर बजाय के ऐसों को खत्म करने के लिए हर प्रकार का समर्थन दिया जाए, जिसकी अभी भी कमी है। दूसरी बात यह है कि ऐसे उग्रवादी संगठन जो एक बच्चे और महिलाओं की हत्या करते हैं तो उनको तो किसी प्रकार का रहमदिली नहीं दिखानी जानी चाहिए। जहां तक भारत का सवाल है, मैं मानता हूं कि भारत इससे जो हमारी जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म है, टॉक्स एंड टेरर कैनॉट गो टुगेदर, इस तरह की जो पिछले हमारे सरकार जो 10 वर्ष में मैं देख रहा हूं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हुआ है, ये मैं इनको बधाई देते हुए बताऊंगा कि हम भी किसी प्रकार का, अब जो कुछ भारत के अंदर हमने देखा हालात सुधरे हैं, किस प्रकार से टेररिज्म को, पर भारत के अंदर हमारे नागरिकों को एक मैं संदेश देना चाहूंगा कि हमें इजराइल से सीख लेते हुए हमें भी अपने आप का रिजॉल्व इतना मजबूत होना चाहिए कि टेररिस्ट कहीं भी दुनिया में किसी कोने में छुपे हो, हमें हमारी सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, हमारे देश के नागरिकों के साथ खड़ा होना चाहिए जो एक ऐसी सरकार लाते हैं जो टेररिज्म के खिलाफ पूरी तरह से वचनबद्ध है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कर्नल साहब, लेकिन क्योंकि अगर खासतौर पर इसी ऑपरेशन की बात करें, इजराइल और नेतन्याहू की ओर से ये ठान लिया गया था, और आप जानते हैं क्योंकि आप विशेषज्ञ भी इस चीज के, आपने देखा है करीब से, इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं कर्नल साहब ये आसान नहीं होते, बहुत गोपनीय भी होते हैं। खासतौर पर एयर स्ट्राइक का जब जिक्र हुआ है, न्यू ऑर्डर नाम दिया गया एयर स्ट्राइक को जब ये की गई थी, लेकिन इससे पहले जानकारी नसरल्लाह के मारे जाने की नहीं बल्कि 2 दूसरे लीडर्स के मारे जाने की थी। इजराइल का क्या मंतव्य आगे नजर आता है इस पूरे ऑपरेशन के बाद, क्योंकि एक सबसे बड़ा जो आतंक का पनाहगार था वो खत्म हो गया है सर? जी देखिए, आप इजराइल के साथ मैं और मेरे जैसे सैनिक और मेरे जैसे जो लोग देश दुनिया में शांति चाहते हैं वो सदैव इजराइल के साथ खड़े हुए। देखिए, इजराइल से हमें सबक लेना चाहिए, वो ये है कि कोई भी उग्रवादी कहीं छुप जाए, वो एक बार फर्स्ट स्ट्राइक कर सकता है पर वो इतनी दहशत फैला देंगे इनके मन में कि सेकंड स्ट्राइक में वो जिंदे नहीं बच सकते। ऐसा एक इजराइल ने साफ संकेत दे दिया है। हमने देखा किस प्रकार से, मैं आपको अगर पेजर अटैक की जो चंद एक दिनों पहले चर्चाएं हुई थी, किस प्रकार की कितनी लंबी ये प्लानिंग करते हैं, पर ये जानते हैं कि उनके देश के दुश्मनों को खत्म होना पड़ेगा। आज के दिन जो ये स्ट्राइक की है इन्होंने, देखिए कितनी डिटेल प्लानिंग के साथ की है। मैं ये रिजॉल्व गवर्नमेंट के साथ साथ उन नागरिकों को, अधिकारियों को भी देना चाहूंगा, और कितनी सीक्रेसी के साथ, कितनी प्रेसिजन के साथ करते हैं कि कोलैटरल डैमेज को कम से कम रखने का ये प्रयास करते हैं। और ये जो एक संदेश है दुनिया के लिए कि अब उग्रवादी कोई भी किसी प्रकार के क्रिमिनल्स हो या देश या किसी भी एक सामान्य जो गलत काम करते हैं क्रिमिनल्स, उनके उग्रवादियों के, टेररिस्ट के छुपने की दुनिया में कोई जगह सेफ नहीं हो सकती। और जो इनको समर्थन कर रहे हैं, मैं यहाँ बिना नाम लिए भी कह सकता हूँ कि ईरान जैसे लोग जो हिजबुल्लाह, हमास और ऐसे हूती जैसों का समर्थन करते हैं, मैं मानता हूँ उनको भी एक क्लियर संकेत है कि भाई तुम्हारा नंबर देर सवेर आना है। और अब अंतर्राष्ट्रीय जिस प्रकार से, मैं भारत की भी इसमें हमारे जो भारत के विचारक हैं, जो सरकारें हैं, उनको भी बधाई देना चाहूंगा कि उग्रवाद को लेकर के जिस प्रकार से हम इजराइल के साथ खड़े हैं या उन ताकतों के साथ खड़े हैं जो अपने नागरिकों की सुरक्षा निश्चित करने के लिए। आप ठीक कह रहे हैं कर्नल साहब, क्योंकि विश्व शांति का विषय है, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है समझना, क्योंकि 32 साल से एक जगह पर जमा हुआ था नसरुल्लाह, जिसके बाद
जब इजराइल ने ठाना तो धीरे धीरे करके पूरी लीडरशिप कह सकते हैं कि आप खत्म कर दिए हिजबुल्लाह के, जिसमें खुद हसन नसरल्लाह है, इसके अलावा फुआद शुक्र है, इब्राहिम अकील है, अली काफरी है, इसके अलावा वसीम अल तवील है, तालिब सलीम है, मोहम्मद नासिर, पूरी की पूरी लीडरशिप खत्म हो गई है। कर्नल साहब, इतने कुछ दिनों में 32 साल की एक इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि इजराइल ने बड़ा मौका दिया इन सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को कि तुम गलत मत करो। दुनिया में माहौल था कि कोई भी आदमी, जैसे हमारे देश ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो देखिए कितना बाहर कोई नहीं बोला, पर हमारे देश में लोग हंगामा मचा मचा के सेना से प्रूफ मांग रहे थे। इजराइल ने समय लिया और जो पिछले सितंबर में इजराइल के अंदर हमास द्वारा जो 7 अक्टूबर को आई थिंक हमला किया गया था, जिसके अंदर निर्दोषों की हत्या की, उन्होंने अटैक किया वो ड्रोन्स के माध्यम से फेंस को पार करते हुए, उसके बाद इजराइल का पेशेंस रेड लाइन क्रॉस हो चुकी। और ये बहुत अच्छी बात है कि इजराइल बातें नहीं करता है। इजराइल अगर रेड ऑन एंटेबी याद हो हमको बहुत कई दशकों वर्ष पूर्व था, तो अब इजराइल ने क्लियर कर लिया है। और इंटरनेशनल प्रेशर के बाद हमने देखा कि यूएसए ने भी प्रेशर डालने की कोशिश की, पर इजराइल के नागरिक और गवर्नेंस को क्लियर बधाई, और उनके जैसे भारत जैसे समर्थक देश जिन्होंने क्लियर कर दिया कि किसी प्रकार का टेररिस्ट को अगर आप खात्मा करते हैं तो भारत उनके साथ है, और ऐसे लोगों ने उनको समर्थन दिया। तो मैं मानता हूं एक एक करके अब ये आखिरी लड़ाई तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि देखिए ये सतयुग से चला आ रहा है। ठीक कह रहे हैं कर्नल साहब, लेकिन एक बड़ी कोशिश थी जिसको अब सफलता तक पहुंचा है, और कहीं ना कहीं इजराइल के जो मंसूबे थे वो पूरे भी हुए। लगातार 32 साल के आतंक का खात्मा नसरल्लाह की मौत के साथ हुआ। शुक्रिया आपका इस पूरी